अपने आप ही प्रेम मिल जाता है। कभी किसी के माध्यम से प्रेम बन जाता है और कभी भैया कथा में जाकर प्रेम बन जाता है। आपने गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा को सुना है। तुलसीदास जी परम विद्वान ठाकुर जी के भक्त हुए। उससे पहले वो तुलसीदास कैसे बने, आप सभी ने ये कथा को श्रवण किया होगा कि भैया तुलसीदास जी एक भी दिन अपनी पत्नी को मायके नहीं जाने देते थे। इतना प्रेम था अपनी पत्नी से, एक भी दिन नहीं जाने देते थे। आज ऐसा अवस्था आई, एक दिन पत्नी को जाना ही पड़ा। आज जब पत्नी चली गई, तुलसीदास जी एक रात भी नहीं रह पाए, अपनी पत्नी से मिले बिना नहीं रह पाए। आज क्या किया, बड़ी भीषण भैया बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी। तुलसीदास जी फिर भी नहीं रुके। आज बड़ी सी नदी को कैसे पार करें, कोई नाव भी नहीं है। एक मुर्दे की लाश को देखा, उस मुर्दे की लाश पर बैठकर नदी जैसे तैसे पार की। आज जैसे नदी पार करी, आगे बढ़े, पत्नी से मिलने के लिए ऊपर जाना था, सीढ़ी नहीं मिली तो एक सांप था। इतना असक्त हो गए थे कि वो सांप भी नजर नहीं आया। उस सांप को रस्सी समझकर ऊपर पहुंच गए। और जब ऊपर पहुंच गए तो पत्नी ने देखा कि भाई आप यहाँ पर आज रात को ही पहुंच गए। फिर उनके मुख से ये बात निकली कि दिक दिक ऐसे मोह को, अरे दिक दिक ऐसे मोह को कहाँ कहूँ अब नाथ, अरे लाज ना आई आपको चले ही आए साथ। धिक्कार है ऐसे मोह को, दिक दिक ऐसे मोह को कहाँ कहूँ अब नाथ, अरे लाज ना आई आपको चले ही आए साथ। एक दिन इंतजार कर लेते, सुबह होने देते, आप मेरे बिना इतना भी नहीं रह पाए। और ये केवल दोहा था, ये उनके मुख से निकला तो मानो ये वो नहीं बोली, उस समय उनके मुंह पर बैठकर राम जी ही बोल गए कि हाड मास की देह मम तामे इतनी प्रीत, अरे हाड मास की देह मम, अरे तामे इतनी प्रीत, जो होती रघुनाथ सो तो मिट जाती भवभीत। अगर मेरे इस हार्ड मास के शरीर से इतना ही प्रेम है, अगर इसका आधा भी अगर रघुनाथ से हो जाता ना, राम जी से हो जाता, तो ये भवबंधन ही कट जाता। तो मानो उस समय पत्नी नहीं बोली, राम जी बैठकर मुख पर बोले। और मानो वो तुलसीदास जी फिर नहीं रुके, केवल राम जी के ही चरणों में लग गए।